Namaskar, salam and hello to my beautiful people out there. A very warm welcome to Tarot History 111. कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहेंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे. सो गाइज, इस सेशन में हम देखेंगे आपके पार्टनर के ट्रू इंटेंशंस. आप किसी भी पार्टनर को सोचकर ये वीडियो देख सकते हैं, चाहे क्रश के लिए, चाहे एक्स के लिए या करंट पार्टनर के लिए. उनके इंटेंशंस आपको लेकर क्या है, हम ये चेक करेंगे. क्या है उनके ख्यालात, अच्छे बुरे क्या हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या इरादे हैं, हम इसको चेक करेंगे. सो ये रीडिंग टाइमलेस है, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है. बस आपको इतना ही दिमाग में रखना होगा. सब कुछ आपके साथ रेजोनेट करे ये ज़रूरी नहीं है. जो चीज़ें रेजोनेट करती हैं उसे एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि इस रीडिंग की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ. नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग. प्लीज गाइड. Please guide. One more time, please. ओके. सो आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, एरीज बहुत स्ट्रांग दिख रहा है मुझे यहाँ पे. लियो बहुत स्ट्रांग दिख रहे हैं. लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी बोल दिया मैंने. यस, ये दिख रहा है मुझे. ठीक है. नंबर्स जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो है 8, 2, 9, 16, 8 एंड 4. ये नंबर्स आपके पार्टनर के डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं. कुछ स्पेसिफिक डेट्स हो सकते हैं ये, जब आपने प्रपोज किया था, आप सेपरेट हुए थे, ऐसा कुछ. ठीक है. सो ऐसी अजीब दिख रही ना इनकी, जहाँ पे ये इंसान अपने लाइफ में एक इमोशंस चाहते हैं. इनकी लाइफ में इमोशन की कमी है, या तो इनके लाइफ में बहुत सारे कार्मिक लोग हैं, या फिर इनके लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे ये इंसान अंदर से खुश नहीं है. एक होता है ना दिल का सुकून, एक अंदर की खुशी होती है हमारी. सपोज़ किसी को गाना गाने का बहुत शौक होता है. ठीक है. सो वो गाना गाने से आपको बहुत रिलीफ फील करते हो आप, जैसे दुनिया की सारी टेंशन ख़त्म हो गई है और आप बहुत सुकून में हो, ऐसी ना जी. किसी को ट्रैवल करके वो खुशी मिलती है, किसी को रिलेशनशिप में वो खुशी मिलती है. तो एक अंदर का सुकून होता है, एक इनर पीस होता है. सो वो इनर पीस इनके लाइफ में नहीं है. ठीक है. सो ये इंसान अपने लाइफ में एक इमोशंस चाहते हैं ओवरऑल लाइफ में. ठीक है. ऐसा हो सकता है कि इनकी जो फैमिली है वो भी कार्मिक है. बहुत ज़्यादा घर में कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, एक दूसरे की बातों से डिसएग्रीमेंट करते हैं, आर्गुमेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, नेगेटिविटीज़ ज़्यादा है घर पे. ऐसा हो सकता है लाइफ में भी, मतलब पूरे लाइफ इनकी ऐसी हो सकती है. लाइक कलीग्स भी ऐसे ही हैं, ऑफिस का माहौल भी वैसा ही है, फ्रेंड्स भी वैसे ही हैं जिनके साथ बहुत ज़्यादा इनकी ट्यूनिंग नहीं बैठती है, एक ऐसी ना जी. सो इनको ओवरऑल लाइफ में एक इमोशंस की कमी दिख रही है, जहाँ पे इंसान इमोशंस चाहते हैं. ठीक है. ऐसा हो सकता है कि जब आप इनके लाइफ में थे, या आप जब उनकी लाइफ में हैं, तो इनको बहुत इमोशनली सेटिस्फैक्शन फील होता है. एक बहुत अंदर से इंसान इनर पीस में है, खुश है, ऐसी ना जी. सो जब भी हम किसी से कनेक्टेड होते हैं इमोशनली, फीलिंग्स हमारे मन में किसी के लिए होती है, तो आप मार्क करना, आपको सजने का बहुत मन करेगा, आपको मिरर देखने में अच्छा लगेगा, अंदर से कॉन्फिडेंस फील होगा, बातों में भी आपके कॉन्फिडेंस रहेंगी. और यही जब सेपरेशन होता है या ब्रेकअप होता है तो पूरी एनर्जी लो होती है आपकी, है ना. ना आपको सजने का मन करता है, ना गाना सुनने का मन करता है, ना आपको कहीं जाने का मन करता है. सो पूरी वाइब्रेशन आपकी लो होती है. सो ऐसी एक एनर्जी इनको अपने लाइफ में चाहिए, जहाँ ये इंसान स्माइल कर पाए, जहाँ ये इंसान खुश रह पाए. ठीक है. ओवरऑल लाइफ की एनर्जी इनकी ऐसी है. इनके फीलिंग्स ऐसे दिख रही है ना, जहाँ पे ये इंसान बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हैं. इनको या तो ये इंसान बहुत उलझे हैं कहीं, या तो इस रिश्ते में ये उलझे हैं, या फिर कहीं उलझे हैं इंसान. ठीक है. एक अकेलापन, मिसिंग एनर्जी है एक, जहाँ पे ये अकेले हैं. इनकी फीलिंग्स ऐसी है जहाँ पे ये अलोननेस वाली एनर्जी है, एम्प्टीनेस वाली एनर्जी है, खालीपन वाली एनर्जी है इनकी फीलिंग्स में. ठीक है. और ये चाहते क्या है, 2 ऑफ कप्स. इंटेंशन इनके ऐसे हैं जहाँ पे इनको लगता है कि कोई ऐसा हो जो कि इनसे प्यार करे, जो कि इनके साथ रहे, एक ऐसी एनर्जी. सो ये आपकी एनर्जी है जहाँ पे ये ऐसा देख रहे हैं आपको, जहाँ पे इनके सोलमेट हो, या तो आप बहुत ज़्यादा, एक ऐसी एनर्जी आपकी है जहाँ पे आप बहुत म्यूचुअल
कनेक्शन में रहे हो इनके साथ पास्ट में, और अगर अभी आप इनके लाइफ में हो भी तो ये इंसान बहुत म्यूचुअल कनेक्शन फील करते हैं आपके साथ। इनको लगता है बहुत एफर्ट्स आपके होते हैं इनके जैसे। अगर ये इंसान एफर्ट्स ले रहे हैं अभी तो इनको लगता है कि आपके भी बहुत एफर्ट्स होते हैं। या क्रश के लिए अगर आप देख रहे हो तो इनको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत एफर्ट्स लेंगे आगे, क्योंकि आपकी एनर्जी अपनी एनर्जी जैसे ही ये इंसान दिख रहे हैं, ठीक है। सो इनको ऐसा है जहाँ पे ये इंसान खालीपन फील कर रहे हैं, इनको आपका साथ चाहिए। अगर आप कांटेक्ट में है तो हो सकता है कि लो कांटेक्ट में है अभी आप लोग, ज़्यादा बातचीत नहीं है, कुछ मजबूरी इनकी हो सकती है, या फिर आप बिज़ी हैं या फिर ये इंसान बिज़ी है, या फिर घर पे कोई रेस्ट्रिक्शन है, या कुछ ऐसा है जहाँ पे ये इंसान बहुत कनेक्टेड नहीं हो पा रहे हैं आपसे, मतलब कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे। सो इनको वो प्यार, वो फीलिंग्स, वो इमोशंस इक्वली चाहिए, एक ऐसी एनर्जी है। अगर आप सेपरेटेड हैं अपने पार्टनर से तो ये इंसान एक सेम एफर्ट्स चाहते हैं आपसे, एक म्यूचुअल कनेक्शन आपके साथ चाहते हैं, और इनको लगता है आप वैसे इंसान हो जो कि म्यूचुअली एफर्ट्स लेने वाले इंसान हो, ठीक है। ऑब्स्टिकल क्या है यहाँ पे? यहाँ ऑब्स्टिकल है प्राइड, ईगो। ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक देख रहे हैं। इनको लग रहा है आप में मस्कुलाइन एनर्जी बहुत एक्टिवेट है और बहुत प्राइड में हैं आप। या तो आपको प्राइड ये है कि आप दिखा रहे हो इनको, या फिर आप सही में ईगोइस्टिक इंसान हो सकते हैं, जहाँ इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है, कि आप ईगोइस्टिक हैं, आप में वो नर्चरिंग वाली एनर्जी नहीं है। अब आपकी वो एनर्जी नहीं जहाँ आप नर्चर करें इस रिश्ते को। तो या तो आप कॉन्टैक्ट में है तो जब ये बात कर रहे हो तो आप इनको डोमिनेट कर रहे हो, इनकी बातों से आप एग्री नहीं कर रहे हो, आर्ग्यूमेंट ज़्यादा कर रहे हो, या फिर आप में वो आपकी बातों में वो नर्चरिंग एनर्जी इनको मिस लग रही है, जहाँ इनको ऐसा लग रहा है कि आप में प्राइड ज़्यादा है अभी, ठीक है। ऑब्स्टिकल क्या है यहाँ? स्ट्रेंथ की कमी दिख रही है इस इंसान में। कॉन्टैक्ट में अगर आप नहीं है तो इनको स्ट्रेंथ नहीं है आपके साथ कनेक्ट करने का, क्योंकि ये आपको बहुत इगोइस्टिक देख रहे हैं। अगर आप कॉन्टैक्ट में हैं तो इनको ऐसा लग रहा है कि और शक्ति नहीं है इनके अंदर कि आपके डोमिनेशन को सह सके या फिर आपके एरोगेंस को सह सके, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। इसलिए मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों का अभी सेपरेशन या तो हुआ है या फिर होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। मुझे लग रहा है कुछ लोगों का सेपरेशन हुआ है अभी 1-2 दिन के अंदर ही, मतलब या तो आज कल में सेपरेशन हुआ है, या कुछ 1 वीक पहले, 15 दिन पहले कुछ लोगों का सेपरेशन हुआ है, मुझे ये दिख रहा है। और वो इसलिए क्योंकि ये इंसान आपको बहुत प्राइड में, बहुत ईगो में देख रहे हैं। इनको लग रहा है कि आप इनको बहुत डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हो, आप इनको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हो, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। सो इनको ऐसा लग रहा है ना कि आप बहुत ज़्यादा मस्कुलाइन एनर्जी में है, आप बहुत ज़्यादा रूड बात कर रहे हैं, आप में वो नर्चरिंग एनर्जी नहीं है, ये आपको ऐसा दिख रहे हैं। इसीलिए इस रिश्ते में जो भी प्रॉब्लम हो रही है अभी, ठीक है, या तो इनका बहुत प्राइड है और अभी आप प्राइड में आ गए, अभी आप ईगो में आ गए हैं। जब बात हो रही तो क्लैश हो रहा है, हाँ, एक दूसरे की बात को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं, डिसएग्रीमेंट्स हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, आर्गूमेंट्स हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, एक छोटी सी बात को पकड़ के खींच के लंबा करते हो आप लोग, एक ऐसी एनर्जी। सो इनको ऐसा लग रहा है ना कि रूट कनेक्शन से ज़्यादा अच्छा है कि वो थोड़े दिन शांत रहें, अकेले रहें, एक ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है इनकी, ठीक है। आउटर इन्फ्लुएंस मुझे क्या दिख रहा है यहाँ पे? ये इंसान या तो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, या तो नींद पूरी नहीं हो रही है किसी की यहाँ पे, जहाँ पे फ्रस्ट्रेशन आ रहा है, ठीक है। वो क्या होता है, जब हम नहीं सोते हैं ठीक से तो हम फ्रस्ट्रेट होते हैं, और वो इरिटेशन, वो फ्रस्ट्रेशन हम किसी के ऊपर निकालते हैं। सो इनको ऐसा लग रहा है या तो आप नींद सो नहीं पा रहे हो काम की वजह से, कुछ ऐसे इवेंट्स आपके घर में हैं, या कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जहाँ पे आप सो नहीं रहे हो, आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, या फिर आप बहुत स्टोरी क्रिएट कर रहे हो जिसके चलते आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं। सो इनको लग रहा है कि आप एज्यूम कर रहे हो चीज़ों को। अगर आप छोटी छोटी बातों को पकड़ के उनसे लड़ रहे हो ना, तो उनको ऐसा लग रहा है कि जो चीज़ें नहीं हैं वो बातें आप बना कर इनसे लड़ रहे हो, ठीक है। ओवर थिंकिंग की वजह से, बहुत ओवर स्ट्रेस की वजह से, रात में नहीं सोने की वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि ये इंसान कुछ ऐसा कर रहे हैं गलत, और इसकी वजह से आप इन पे लड़ रहे हो इनके साथ, या फिर आप कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहे हो, आर्गुमेंट कर रहे हो, ऐसी एनर्जी इनको आपकी दिख रही है। मुझे लॉन्ग टर्म आउटकम में दिख रहा है कि फिर से एक न्यू स्टार्ट आप दोनों के बीच हो सकता है, और एक बहुत छोटी सी एनर्जी, बहुत छोटा सा इनिशिएशन ये इंसान कर सकते हैं आपके साथ, मुझे ऐसा लग रहा है। सो मुझे कुछ लोगों का अभी सेपरेशन हुआ ऐसा दिख रहा है, एकदम रिसेंट सेपरेशन जो कॉन्टैक्ट में है, और एक न्यू बिगनिंग होते हुए मुझे ज़रूर दिख रही है इस रिश्ते में, जो कि 15 डेज़ के अंदर हो सकता है, मुझे ये लग रहा है, ओके। बहुत छोटा सा इनिशिएट ये इंसान करेंगे, लेकिन वो बहुत रोमांटिक और बहुत अच्छा इनिशिएट होगा इनकी तरफ से। ये इंसान बहुत इम्पेशेंट है, इनको अभी के अभी आपसे बात करना ज़रूर है, लेकिन ये इंसान अभी ऐसा ये इंसान दिखा रहे होंगे आपको, या फिर आपको ऐसा बता रहे होंगे जहाँ पे
इतने हमारे बीच क्लैशेस हो रहे हैं, और जब दो लोग साथ में रह के इतने क्लैशेस क्रिएट कर रहे हैं तो इससे अच्छा कि मैं अकेले रहूं, इससे अच्छा कि मैं तुमसे दूर रहूं। एक ऐसी एनर्जी, ये आपको ऐसा कुछ बोल रहे होंगे, ऐसी एनर्जी है इनकी, जहाँ पे ये ऐसा दिखा रहे हैं या फिर ऐसी एनर्जी में है जहाँ इनको अकेलेपन में शांति मिल रही है अभी, ठीक है। इनको एक इमोशनल कनेक्शन चाहिए ज़रूर, लेकिन वो कनेक्शन इनको सुकून दे, और ये कनेक्शन आपको ये इंसान देखते हैं लेकिन अभी आप में इंसान प्राइड देख रहे हैं। सो ऐसा हो सकता है कि आप लोग पहले बहुत ज़्यादा म्यूचुअल कनेक्शन में थे, एक सोलमेट वाली एनर्जी फील होती थी आपको आपके पार्टनर से, आपके पार्टनर को आपसे, लेकिन अभी चीज़ें सही नहीं हो रही हैं, जिसके चलते इनको ऐसा लग रहा है कि फ़िलहाल के लिए मैं अकेला ठीक हूँ, एक ऐसी एनर्जी, ठीक है। सो क्योंकि अकेले हैं इसलिए फीलिंग्स में अकेलेपन वाली एनर्जी, अगर कांटेक्ट में भी आप लोग हैं तो भी आपके पार्टनर मतलब कांटेक्ट में थे और अभी सेपरेशन हुआ है, तो भी इनको ऐसा लग रहा है कि अकेले तो हैं, अकेलापन तो है, एक इमोशन चाहिए ज़रूर, लेकिन वो सुकून दे, वो कॉन्फ्लिक्ट ना क्रिएट करें। एक कैसी एनर्जी दिख रही है मुझे। हम थोड़े से और कार्ड्स देखेंगे। लेट्स सी, कैन प्लीज़ गाइड, क्या है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की इंटेंशन। डिवाइन प्लीज़ गाइड, वन मोर टाइम प्लीज़। शॉकिंग की एनर्जी है यहाँ पे, या तो आपसे ऐसा कुछ हुआ है जहाँ पे इनको शॉक लगा है कि आपकी एनर्जी थोड़ी सी चेंज हो गई है। पहले आप बहुत नर्चरिंग एक एनर्जी में थे, बहुत म्यूचुअल कनेक्शन, बहुत केयर करना, बहुत फीलिंग्स, बहुत एक्सप्रेशंस आपके थे। अब आपके एक्सप्रेशंस वैसे नहीं है, आप थोड़ा सा रूड बिहेव कर रहे हो, या तो इनको लग रहा है कि आप थोड़ा सा इगोइस्टिक हो रहे हैं, ठीक है। फिनालिटी की एनर्जी यहाँ पे है, फेयरवेल, लीव बिहाइंड क्लोजर। मैंने बोला ना कि अभी इंसान ऐसा दिखाएंगे आपको जहाँ पे ये अकेले ही ठीक है, एक ऐसी एनर्जी कि मुझे एक कनेक्शन में रह के मुझे अकेलापन फील नहीं करना है, या फिर एक कनेक्शन में रह के मुझे बर्डन नहीं लेना है, मैं अकेला ही ठीक हूँ, अकेली ही ठीक हूँ, ऐसी एनर्जी, ठीक है। जहाँ पे थोड़ा सा अकेलेपन में शांत रहने वाली एनर्जी है, ज़्यादा किसी से बात नहीं करना, चुपचाप रहना, अकेला रहना, एक ऐसी एनर्जी, ठीक है। क्लियरिटी की एनर्जी है, ट्रूथ, इंटेंशन, ऑनेस्टी। इनको कुछ क्लियरिटी मिली है, या तो इनको ऐसा लग रहा है ना कि आप अब पहले जैसे नहीं रहे, आप चेंज हो गए, आप में बहुत ईगो आ गया, बहुत प्राइड आ गया है, या तो अपने लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हो, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि ये इंसान आपके लायक नहीं है, ठीक है। तो जैसे भी बिहेव करना है इनके साथ आपको वैलिड लग रहा है। सो ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे यहाँ पे। सोलमेट्स वाली एनर्जी है, जहाँ पे ये डीप लव, यूनिटी, कनेक्शन, इनको आपसे ऐसी फीलिंग होती है जहाँ पे आप इनके सोलमेट हो, या बहुत डीप कनेक्शन आप लोगों का है, बहुत इंटेंसिटी है, एक ऐसा कनेक्शन ज़रूर फील हो रहा है इनको, लेकिन अभी इनको ऐसा लग रहा है कि अभी के लिए इंसान अकेले ही ठीक है। केमिस्ट्री, अट्रैक्शन, स्पार्क, पैशन, ये जो चीज़ है ना, ये सब मिस कर रहे हैं इंसान आपका, ठीक है। इनको ऐसा लग रहा है कि कुछ मिसिंग है, मतलब अकेले तो है इंसान, लेकिन वो अकेलेपन में वो अकेलापन फील हो रहा है इनको। मतलब एक ऐसी एनर्जी होती है जब दो लोग रिश्ते में रहते हैं और बहुत लड़ते हैं आपस में, जब बात करते हैं तब क्लैश होता है, तब आर्गुमेंट होती है, परेशान हो गए दोनों साथ में, अब दोनों सेपरेट होते हैं, तो कम से कम सेपरेशन में एक शांति रहती है कि भाई अब लड़ाई नहीं है, झगड़े नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं है, अब शांति है। सो वो शांति इनको फील नहीं हो रही है, ठीक है। ये दिखाएंगे ऐसा कि ये इंसान अकेले में ही खुश हैं, लेकिन ये खुश नहीं है, इनको चाहिए केमिस्ट्री, इनको चाहिए वो लव, वो फीलिंग्स, वो इमोशंस चाहिए इनको, जो कि इनको नहीं मिल रहा है अभी। और इसलिए ये इंसान थोड़ा सा शौक है, क्योंकि या तो सेपरेशन के बाद आप इनको मनाने नहीं गए हो, इसलिए इनको लग रहा है कि आपकी बहुत प्राइड आ गया, आप में बहुत ज़्यादा ईगो आ गया है, जहाँ ये इनको ऐसा लग रहा है कि ठीक है मैं अकेले तो अकेले ही सही है, ठीक है। ऐसी एनर्जी। इन्फ्लुएंसेस की एनर्जी है, अटैचमेंट्स, थर्ड पार्टी, पेयर्स, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है जो कि इन्फ्लुएंस कर रही है आप दोनों को, या फिर आपको, या फिर आपका ईगो, उनका ईगो, कुछ ऐसा जो कि आप दोनों के बीच में आ रहा है, ठीक है। कन्फेशन की एनर्जी है, अनवेलिंग, कमिंग क्लीन, मैसेज, कुछ मैसेज ही आपको करने के बारे में सोच रहे हैं ज़रूर। मुझे 1 डे से लेकर 15 डेज़ के अंदर, मतलब आज से लेकर 15 डेज़ के अंदर आप लोग कॉल मैसेज रिसीव कर सकते हैं अपने पार्टनर से, मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है। जहाँ पे ये इंसान अगर बात करेंगे बिना आपसे तो ऐसा बताएंगे जहाँ की अगर तुम्हारे साथ में है, मैं हूँ और हमारी भी चीज़ें सही नहीं हैं, तो मेरे को ओवर बर्डन दे रही हो, टेंशन दे रही हो, अगर दे रहे हो तुम, तो मैं अकेला ही ठीक हूँ, अगर ऐसा दिखा रहे हैं तो ये इंसान सिर्फ दिखाएंगे, ये खुश नहीं है, बहुत अकेलापन फील हो रहा है इनको, एक ऐसी एनर्जी है। क्योंकि बहुत इम्पेशेंट एनर्जी है इनकी, ये आपसे बात ज़रूर करना चाहते हैं, मतलब अभी के अभी बात करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है। सो अगर ये इंसान इम्पेशेंट ही रहे ऐसे, तो आज से लेकर 15 डे के अंदर इनका कॉल मैसेज रिसीव करोगे आप।
मुझे जहाँ तक मैंने देखा है ना रिश्तों को, मुझे ऐसा लगता है 2 लोग जब कनेक्ट करते हैं तो रिश्ते को बचाने के लिए हर दिन थोड़ा थोड़ा एफर्ट ज़रूरी होता है। चाहे वो आप ले, चाहे आपके पार्टनर ले, लेकिन एफर्ट्स ज़रूरी होते हैं। थोड़ा थोड़ा एफर्ट है ना, बचाने के लिए जितना एफर्ट्स लोग लगाते हैं ना कि भाई तुम वापस आ जाओ, ये कर लो, वो कर लो, रिश्ता ख़राब होने के बाद वो सही करना बहुत मुश्किल होता है। जब वो सही रहता है तभी उसमें थोड़ा थोड़ा एफर्ट्स हर दिन लिया जाना चाहिए, ताकि वो रिश्ता हमेशा अच्छा रहे। जैसे एक बीज हम लगाते हैं, उसमें हम हर दिन थोड़ा थोड़ा पानी डालते हैं, है ना। बहुत ओवर भी हम पानी डालेंगे तो वो सड़ जाएगा, और नहीं भी पानी हम डालेंगे तो भी वो सूख जाएगा। नरिश नहीं होगा वो, है ना। एक बीज जब आपने लगाया है तो उसमें थोड़ा थोड़ा एफर्ट्स हमेशा लगाइए, ताकि वो रिश्ता ख़राब ना हो। ख़राब होने के बाद उसको सही करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, और नहीं होता है बहुत टाइम। जब तक आप हीलिंग वगैरह नहीं करो तब तक वो रिश्ता सही नहीं होता है। जब तक रिश्ता सही है उसको सही रखने के लिए एफ़र्ट्स लीजिए, बाद में एफ़र्ट्स लेके फ़ायदा नहीं है, ठीक है। कुछ मैसेजेस हम चेक करेंगे यहाँ। डिवाइन प्लीज़ गाइड। मैसेजेस क्या है डिवाइन, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स क्या बोलना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स से। वन मोर टाइम प्लीज। गिल्ट की एनर्जी, आई फील पेन फ्रॉम द डैमेज आई हैव कॉज्ड। या तो इन्होंने आपको बहुत कुछ बोल दिया कि तुम इगोइस्टिक हो गए हो, तुम ऐसे हो गए हो, तुम ये हो गए हो, तुम वो हो गए हो, या तो बहुत कुछ आपको सुनाया है इन्होंने जो कि इनको भी गिल्ट फील हो रहा है कि क्यों बोल दिया इन्होंने, या फिर कुछ ऐसा किया इन्होंने जैसे कि इनको गिल्ट फील हो रहा है, ठीक है। थर्ड पार्टी, देयर वर अदर थिंग्स। कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है आप दोनों के बीच में, और कोई थर्ड पार्टी ही हो सकती है जो कि आप दोनों को फिर से कनेक्ट करें। आपके कोई फ्रेंड हो सकते हैं, यूनिवर्स हो सकता है, ठीक है, कुछ भी ऐसा। रनर, आई डोंट वॉन्ट टू रन एनी मोर। ये नहीं भागना चाहते हैं अब आपसे। ये इंसान अगर भागने वाले इंसान है तो ये नहीं चाहते हैं भागना। अब इनको लग रहा है कि आप भाग रहे हो, जो कि वो भी नहीं चाहते हैं, ठीक है। रिग्रेट, आई विश दिस नेवर हैपन। जो भी हुआ आप दोनों के बीच वो अब और नहीं हो, ये इंसान ये चाहते हैं। तो कुछ ऐसा हुआ है जहाँ पे ये गिल्ट में, रिग्रेट में, दुखी में, मतलब दुख में है, ये कैसी एनर्जी है, ठीक है। अनएप्रिशिएटेड, आई फेल्ट लाइक यू डिडेंट केयर। इनको ऐसा लग रहा है ना कि अब आपको केयर नहीं है इस इंसान का। थोड़ा ईगो आप में देख रहे हैं इंसान, थोड़ा प्राइड आप में देख रहे हैं, जहाँ पे या तो आप इनको अप्रिशिएट नहीं कर रहे हो। अगर इनके छोटे छोटे एफर्ट्स होते हैं और पहले नहीं होते थे, उनको भी आप अप्रिशिएट नहीं कर रहे हो। इनको लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं इनके एफर्ट्स को अवॉइड कर, इग्नोर कर रहे हो। एक ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। मिस्ड अपॉर्चुनिटी, आई डिडेंट एक्ट व्हेन आई शुड हैव। ऐसा हो सकता है कि जब इनको मौका आपने दिया था तो ये इंसान ने सही से बिहेव नहीं किया, और इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने मिस कर दिया उस अपॉर्चुनिटी को, जहाँ इनको सही से आपसे बिहेव करना चाहिए था वो नहीं किया इन्होंने। अब इनको पछतावा हो रहा है। मैंने बोला ना कि जब रिश्ता सही होता है उस टाइम ही एफर्ट्स लगने चाहिए, थोड़े थोड़े हर दिन। नहीं ज़रूरी है कि आप 100% एफर्ट्स लगाइए हर दिन, लेकिन थोड़े थोड़े छोटे छोटे एफर्ट्स जो हैं वो होने चाहिए, ताकि वो रिश्ता नर्चर हो सके, वो रिश्ता ग्रो कर सके, ठीक है। वैसी एनर्जी आपके पार्टनर की दिख रही है, जहाँ पे इनको लग रहा है कि थोड़े थोड़े एफर्ट्स अगर लिए होते तो आज ये नहीं आता, ये नहीं होता, ठीक है। डे ड्रीमिंग की एनर्जी है, आई एम ऑलवेज लॉन्गिंग फॉर यू। ये इंसान आपके लिए क्रेव कर रहे हैं, ये चाहिए आप इनको अपने लाइफ में, एक ऐसी एनर्जी है, ठीक है। यस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो आज की रीडिंग से आप लोगों को। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को जरूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें और